ठीक है यार, आज हम करने वाले हैं ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, चलो सबसे पहले तो रिकॉल करते हैं एक बार कि हमने पिछली क्लास में क्या करा था। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है कि वेरिएबल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, नहीं पढ़ा तो पीछे वीडियो में जाके देख लेना, तुम मैंने बना रखी है। अब देखो, हमें पता है पॉलिनोमियल क्या होता है, जो वेरिएबल और नंबर्स का मिक्सचर होता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। सिंपल, देखो x वेरिएबल है, बिल्कुल है, 4 और 3 ये दोनों नंबर है। तो जब हमने इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया माइनस वगैरह का यूज करके, तो ये क्या बन गया, एक पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, p ऑफ x। p का मतलब है पॉलिनोमियल और x का मतलब है कि इस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल कौन सा है मेरे पास। ठीक है, ये सब तो बेसिक्स था कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि p ऑफ x का मतलब है कि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल है मेरा x। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, अब थोड़ा खेलते हैं। ठीक है, कैसे खेलेंगे हम पता क्या करते हैं, इस x की जगह एक नंबर रख के देखते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली तुम्हें पता ही होगा कि x क्या है, एक वैसे तो वेरिएबल है, बट वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल भी एक नंबर ही होता है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती। तो मान के चलते हैं कि पुट करते हैं x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन में, और फिर देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। ठीक है भाई, करके देखें। चलो ये देखो, हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, जहां जहां पे x है ना वहां पे 2 रख देना है बस। ये देखो यहाँ पे x है, x का स्क्वायर हो रहा है मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस एज इट इज आ गया, 3 एज इट इज। अब 3x हो गया ये। अब मैंने पहले कहा था 3x का मतलब होता है ये दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन में है, तो या तो इसको मल्टीप्लाई 2 लिख दो या फिर ऐसे भी लिख दो, कोई इशू वाली बात नहीं है, -4। सिंपल है, जहां जहां x था वहां 2 पुट कर दिया। अब प्योर नंबर आ गए मेरे पास, सिंपल कैलकुलेशन करनी है और देखना है कि वैल्यू क्या आती है। 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 टू ज़ा 6, -4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये -6 आ गया। सिंपल है। अब देखो, अब असल में -6 क्या आया है, ये -6 क्या है, इसको सोल्व करने पे आया है। और ये था क्या, ये मेरा ये पॉलिनोमियल था। पॉलिनोमियल मतलब p ऑफ x था, यानी कि मेरी p ऑफ x की वैल्यू इसके इक्वल आ गई। यही तो था, p ऑफ x इसके इक्वल था, बस इसको सॉल्व करते चले गए, लेफ्ट तो मेरा सेम ही था। बस डिफरेंस क्या है कि p ऑफ x -6 के बराबर है, लेकिन कब, व्हेन एट x इज इक्वल्स टू 2। अब इस चीज का ध्यान रखना, जब इस पॉलिनोमियल में x था तब मेरे पास पॉलिनोमियल ये था, लेकिन जब इस x की वैल्यू मैंने 2 रख दी तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मेरे पास -6 आ गई। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, और कौन से तरीके से लिख सकता हूं कि p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू -6। अब इस लाइन को जरा ध्यान से देख लो और दिमाग में बैठा लो, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि p ऑफ x क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। सिंपल है, जब पॉलिनोमियल में x है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू ये है, लेकिन जब पॉलिनोमियल में 2 है, इसका मतलब क्या है, जहां जहां x है वहां पे 2 है, तो वहां हम उसको रखेंगे और वैल्यू निकल आएगी -6। सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन तुमने पहले भी करे होंगे या फिर आगे भी आ सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है भाई। चलो अब क्या करते हैं, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये मस्त चीज है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे, अब इस पॉलिनोमियल में px इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 में पहले मैंने x को 2 रखा, अब x को 0 रख के देखते हैं भाई क्या आता है। सो एट x इज इक्वल्स टू 0 सॉल्व करें, p ऑफ 0 ये निकालना है, कंफ्यूजन तो नहीं चाहिए, x की जगह 0 रख दिया, x का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, -3 मल्टीप्लाई 0 -4। देखिए क्या आता है, 0 का स्क्वायर मतलब 0, ये 0 हो गया, 3 मल्टीप्लाई 0 ये भी 0 हो गया, क्योंकि 0 को इस मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाता है, -4 एज इट इज। तो ये क्या बैठ गया मेरा, -4। दैट मीन्स p ऑफ 0 -4 आ गया, यानी कि p ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू 0 क्या आता है मेरे पास, -4। सिमिलरली ऊपर क्या था, p ऑफ x एट
x इज इक्वल्स टू 2, क्या आई थी वैल्यू उसकी? -6 इज -6। सिंपल है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो इस गेम को थोड़ा और खेलते हैं फिर। ठीक है, कैसे खेलेंगे? पहले मैं अपना पॉलिनोमियल लिख देता हूं। क्या था पॉलिनोमियल? p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -3x -4। चलो यार, x इक्वल्स -1 रख के देखें क्या आता है। चलो देखते हैं। एट x इक्वल्स -1। ठीक है, तो p ऑफ -1 क्या हो जाएगा? जहां जहां पे x है वहां वहां पे -1 रखना है। ध्यान से करना थोड़ा। x का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर। ये ब्रैकेट देख रहे हो मैं कैसे लगा रहा हूं? इन ब्रैकेट को लगाना कैलकुलेशन में इजी हो जाता है। -3 फिर से मल्टीप्लाई x है मतलब मल्टीप्लाई -1 -4 -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर होता है 1। ठीक है, माइनस एज इट इज। अब देखो, अब -3 मल्टीप्लाई -1 करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका मतलब बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। देखो, सबसे पहले साइन भूल जाओ, दोनों के साइन भूल जाओ, सिर्फ नंबर देखो। 3 और 1 है, ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो पहले मल्टीप्लाई कर दो। 3 1 जा 3 लिख दिया। अब साइन देखो, माइनस 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 क्या होता है? प्लस प्लस, खत्म। -4 एज इट इज इक्वल्स 1 + 3 4 -4 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स p ऑफ -1 क्या आया मेरे पास? 0 आ गया। यानी कि इसको क्या लिख सकता हूं कि p ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू -1, यानी कि p ऑफ x जहां पे अगर मैं x -1 रख दूं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 0। ठीक है, इसको थोड़ा और करते हैं आगे। ठीक है, मैं चाहता हूं ये वाला आप करो। कैसे? x की वैल्यू p ऑफ x क्या है मेरे पास? x² -3x -4। अब यहां पे x को क्या रख के देखना है तुम्हें? 4 रख के देखना है। इसको पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो अपने आप। ठीक है, मैं बाकी तब तक इसको सॉल्व कर देता हूं आगे। तो p ऑफ 4 क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर -3 × 4 -4, थोड़ा तेज करता हूं। 4 का स्क्वायर 16 -3 4 12 -4। ये क्या आ जाएगा मेरे पास? ये आ जाएगा मेरा 0। ठीक है, ओके। अब एक चीज तुम नोटिस करना, दोबारा से बता देता हूं मैं कि p ऑफ x क्या था मेरा? x² -3x -4। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखना, मेरी जो भी वैल्यू आई है ना, जितनी भी सारी लिख देता हूं मैं। एट x इक्वल्स, सबसे पहले क्या लिया था मैंने? 2। p ऑफ x की वैल्यू क्या आई थी? -6। ठीक है, देन एट x इक्वल्स क्या लिया था मैंने? 0। p ऑफ x की क्या वैल्यू आई थी? -4। ठीक है, और ये चीजें ना साथ में सॉल्व करना मेरे साथ। ठीक है, तभी समझ में आएगा। मैथ जितना सॉल्व करोगे अपने आप उतना ही अच्छे से समझ में आता है। ओके, उसके बाद मैंने क्या करा? एट x इक्वल्स -1, p ऑफ x की क्या वैल्यू आई? 0। एंड एट x इक्वल्स 4, पेन खत्म, p ऑफ x की वैल्यू क्या आई? 0। अब इन सारी वैल्यूज को ध्यान से देखो। देखो, x की 2 पे p की x -6 हो रहा है, x 0 पे p x -4 हो रहा है, लेकिन x -1 और 4 जब भी है तो p की x 0 हो रही है। और इसी को हम कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कहने का मतलब है जीरो, क्या लिखता हूं मैं? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? सिंपली देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। p ऑफ x 0 मतलब जहां पे p ऑफ x 0 हो रहा है, यानी कि when p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, उसको कहते हैं हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा सीधा मतलब है हमें x की वो वाली वैल्यू निकालनी पड़ती है जहां पे p ऑफ x 0 हो रहा होता है। बस जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब यही है। इसको डीकोड कैसे करोगे? सिर्फ इस लाइन से देखो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जब भी आए तो क्या करो?
पॉलिनोमियल का मतलब तो पता ही है पी ऑफ एक्स होता है, और जीरो का मतलब इस पी ऑफ एक्स को इक्वल्स टू जीरो कर दो, यानी कि पी ऑफ एक्स जब भी जीरो हो रहा है, ठीक है, तो निकालना क्या है, निकालना है ये एक्स निकालना है। तो एट विच एक्स पी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, वो होता है हमारा आंसर, याद रखना। तो जब भी तुम्हें कोई बोले ना कि पी ऑफ एक्स की जीरो पॉलिनोमियल निकालो, इसका मतलब सिंपल ये होता है कि हमें एक्स की वो वाली वैल्यू निकालनी होती है जहां पे पी ऑफ एक्स हमारा जीरो बन रहा होता है। इस केस में देखिए कब कब बन रहा है, देखो पी ऑफ एक्स माइनस 6 है, नहीं ये तो नहीं लेना, पी ऑफ एक्स माइनस 4 बन रहा है ना, ये भी नहीं लेना, पी ऑफ एक्स जीरो बन रहा है, अच्छा हाँ ये ले सकते हैं, और पी ऑफ एक्स जीरो, यानी ये दोनों कंडीशन है हमारी। अब ये दोनों कंडीशन कहाँ पे मिल रही है हमें, देखो एट एक्स माइनस 1 और एट एक्स 4, यानी कि x जब -1 है और x जब 4 है तब मेरा p ऑफ x जीरो हो रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, सिंपली इसको ऐसे लिखेंगे कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज एट x बराबर -1, 4। इसका मतलब क्या है कि जीरो पॉलिनोमियल कब हो रहा है, जब x की वैल्यू -1 है और 4 है। कंफ्यूज कहाँ पे नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना x इक्वल्स जीरो पे। देखो तुम x की वैल्यू अगर जीरो रख दोगे ना, तो जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, इस चीज को ध्यान से सुनना, ठीक है। x बराबर जीरो, जीरो पॉलिनोमियल नहीं होता है। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जो px है ना, ये कब जीरो हो रहा है, और वो जब जीरो होता है वो वाली x की वैल्यू निकालनी होती है मेरे को। देखो यहाँ पे x जीरो था, लेकिन जरूरी नहीं है कि px जीरो, px यहाँ पे -4 था, इसका मतलब ये वैल्यू नहीं होगी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल सिर्फ कौन सी होंगी, ये दोनों वैल्यूज कि px इक्वल जीरो, px इक्वल जीरो, और वो कब होती है, x बराबर -1 और x बराबर 4 पे, इस केस के अंदर, ठीक है। चलो फिर बाद में मिलते हैं, निकलो।